माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ टाइम हो रहा है ना 5 o'clock और आज संडे है और संडे को भी मैं इतनी जल्दी जग गई। एक हो जाती है ना हैबिट, अगर आप पहले जगने लग जाते हैं ना तो आपको किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं होती है। आपका माइंड ऑलरेडी अलार्म दे देता है कि हाँ 5 o'clock हो गया, अब आपको जगना है। तो 5 o'clock मैं जग तो गई थी, बट बेड से मैं 5:30 पे जगी एंड उसके बाद मैं चली गई थी दूसरे रूम में, मास्टर बेडरूम से। और फिर वहाँ पे जा कर के मैंने अपने हाथों में लगाई मॉर्निंग में ही मेहंदी। और मेहंदी लगाने के बाद फिर मैंने, बिकॉज संडे था तो बहुत ज़्यादा काम की हड़बड़ी थी नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो अभी मेहंदी लगा लेती हूँ और फिर जो है उसको रहने दूँगी 2-4 घंटे तक, जब तक सब लोग जग नहीं जाते। और फिर मैं पढ़ाई कर रही थी तब तक, और थोड़ी देर पढ़ाई किया, उसके बाद ना मैंने थोड़ी देर नींद भी ले ली उसी में। फिर जब सब लोग जग गए, संजू जग गए, मेरा बेटा जग गया, तो उसके बाद फिर मेरा बेटा बोला कि मुझे भी मेहंदी लगाना है, तो उसने भी अपने हाथों में ए लिखा और डॉट डॉट बनाया था। उसके बाद उसने अपने मेहंदी को क्लीन कर लिया, मैंने भी उसी टाइम अपना जो है हैंड वॉश कर लिया। तो ये धीरे धीरे ना इस मेहंदी का कलर डार्क होता जाता है। तो आज मैंने अभी, संजू ने टी बनाई थी तो हम लोगों ने टी वगैरह पिया। उसके बाद मैं आज बनाने वाली हूँ, काफ़ी दिन हो गए थे तो इडली सांभर बनाने वाली हूँ। तो आज मैं राइस वाली इडली बनाने वाली हूँ। तो हम लोग मॉल से लेकर के आ गए थे और ये बहुत इजी होता है, बस इसमें कर्ड मुझे मिक्स करना था और थोड़ी सी मैंने सॉल्ट मिक्स की। उसके बाद पानी डाल करके जैसे अच्छी तरह से इसे मिक्स करके 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था मैंने। उसके बाद अब मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ सांभर बनाने का। सैटरडे को जो सब्जी मंडी लगती है ना, उसी में मैंने संजू को बोल दिया था कि आप, कल मैं बनाने वाली हूँ इडली सांभर, तो आप लेकर के आ जाना। तो शिमला मिर्च और लौकी लेकर के आ गए थे। मैंने इनको चॉपर में बारीक चॉप्ड कर लिया था। और उसके बाद तुअल का दाल में मुझे कन्फ्यूजन था कि है कि नहीं है, तो मैं सोचा था कि मॉर्निंग में ही ले लूँगी, बट मैंने रख दिया था कहीं पे और मैं भूल गई थी। तो फिर मैंने फाइनली सारे कंटेनर को मतलब ओपन किया तो देखा तो था, और एक ही दिन के लिए था बस थोड़ा सा, तो चलो आज का तो काम चल ही जाएगा। और यहाँ पे मैंने ऑनियन को चॉप्ड कर लिया था। उसके बाद जो लौकी है उसको तो हैंड से ही कट कर लिया था। शिमला मिर्च, टोमेटो, ये सारे चॉपर में चॉप्ड किया मैंने। स्टार्टिंग से ही जब से ओवन आया है ना, मेरे साथ एक पंगा होता है। जैसे ही मैं इडली बनाने जाती हूँ लाइट चली जाती है। तो यहाँ भी यही हो रहा था। जैसे ही मैंने इडली बनाने की सोची, आज संडे को बहुत ज़्यादा ही लाइट कट रही थी। तो इसी बात से इरिटेट हो गए ना, मैंने तो इडली बनाना ही बंद कर दिया था। तो आज मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे कि ये कौन सी नई बात है, ये तो हम लोग के साथ होता ही रहता है, जब भी इडली बनाने जाओ लाइट जो है गायब हो जाती है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तो संडे इतनी जल्दी क्या है, तुम आराम से जो है सांभर की प्रिपरेशन करो। तो मैंने यहाँ पे देखो बहुत सारी सब्जियाँ जो है चॉप्ड कर लिया था। और अब बस मैंने थोड़ी सी सरसों की तेल डाली और उसके बाद उसमें जीरा डाला। मैंने ना कड़ी पत्ता और राई नहीं डाला था, ये डालना चाहिए था मुझे। काफ़ी दिनों बाद बना रही थी ना, तो कुछ कुछ चीज़ें जो है मैं भूल भी रही थी। और फिर यहाँ पे जो है संजू चले गए थे नीचे, बेटा भी मेरा जो है अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चला गया था। तो मैं ही रूम पे अकेले थी और मैं कर रही थी आराम से कुकिंग। और बस मैंने सारे जो है जितने भी मैंने वेजिटेबल्स कट किए थे उनको, और फिर तुअल के दाल को मिक्स कर दिया, और जो ड्राई मसाले थे उनको मैंने डाल करके और बस कुकर को बंद कर दिया। अब मैंने लो फ्लेम वाले पे रख दिया था। और साथ के साथ मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही थी, मैं बनाऊंगी मूंगफली की चटनी। तो बस यहाँ पे मूंगफली को जो है मैं जो है रोस्ट कर रही हूँ। और साथ में ना मैंने गार्लिक और जो मैं इसमें चिली डालूंगी उसको भी मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। उससे क्या होता है ना, टेस्ट थोड़ा सा और इन्हांस हो जाता है। और मैं उसके बाद इसमें छौंक वगैरह नहीं लगाती हूँ, सिंपली ऐसे ही उसमें सॉल्ट डाल करके फिर हम लोग खाते हैं। और उसके बाद ना मुझे एक और भी बड़ा काम था, धनिया और जीरा का पाउडर फिनिश हो गया था, तो मैंने उसका भी आज पाउडर बनाया। तो धनिया और जो जीरा है ना उसको भी मैं थोड़ी देर रोस्ट करूँगी। इससे क्या होता है ना, बहुत अच्छे तरीके से जो है इसका पाउडर बन जाता है। विदाउट रोस्ट किए अगर इसका पाउडर बनाओ, मिक्सी में मिक्स करो, तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है, बहुत अच्छी तरह से जो है पाउडर नहीं बन पाता है। जो मैंने मूंगफली रोस्ट किया था और जो धनिया एंड जीरा का पाउडर रोस्ट किया था, मैंने रख दिया था उसे हॉल में, बिकॉज थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी मैं उसे मिक्सी में मिक्स करूँगी।
और फिर यहाँ पे जिसमें मुझे इडली कुक करना है उसे मैं वॉश कर रही हूँ। और कितने भी अच्छी तरीके से ना उसे रखो, थोड़े बहुत तो निकालने के बाद उसमें डस्ट होते ही हैं, तो सबको मैं क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे जो एक दो प्लेट थे मैंने उनको भी निकाल करके और मैंने जो है वॉश कर दिया, बिकॉज हम लोग उसी में खाएंगे। और आज मुझे बनाने में ना अच्छा भी लग रहा था, बिकॉज मैं भी सोच रही थी कि खाने का, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था। और मार्केट के जब खाओ ना तो सिर्फ 2 ही देते हैं, और वो भी इतना कॉस्टली। और घर पे बनाओ तो आराम से कितना सारा जितना भी मन करे खाओ पेट भर करके। और यहाँ पे मेरा जो सांभर है वो रेडी हो गया था। फिर मैंने उसमें इमली का पानी डाल दिया। मेरी मूंगफली की चटनी, सांभर सारा कुछ हो गया था रेडी। एंड उसके बाद मैं नीचे गई और उन लोगों को ऊपर लेकर के आई। मैंने बोला चलो भूख लग गई मुझे भी। और तो फिर वो लोग आए, और जैसे ही आया ना पता है फिर से लाइट चली गई। फिर हम लोग 10-15 मिनट वेट किए, फिर लाइट आई। तो अब मैंने सोचा कि चलो फटाफट से बना लेती हूँ, अदरवाइज अब लेट हुआ फिर पता चला कि नहीं आया, तो भूख तो बहुत तेज़ बढ़ती ही जा रही थी। और यहाँ पे मैंने इडली मेकर में रिफाइंड ऑयल थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई किया। और पता है ये इडली मेकर में इडली बनाते टाइम मैं एक चीज़ और भूल गई थी। पहले ऑरेंज कलर का जो बाउल होता है उसके ऊपर एक वाइट कलर का बाउल होता है, उसके बाद जो है जिसमें इडली रखते हैं वो रखते हैं। और मैं वाइट कलर वाला भूल गई थी। फिर जब संजू निकालने लगे तो उन्होंने बोला कि तुमने वाइट कलर वाला तो लगाया ही नहीं। और इस वजह से ना ये जो इडली मेकर का ऊपर का ढक्कन होता है वो लग नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि माइट भी बहुत दिन से रखा हुआ है तो इसलिए नहीं लग रहा होगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। बट फिर मैंने दोबारा उसे लगाया तो काफ़ी अच्छे से बन गया था। फिर हम लोगों ने इंजॉय किया, बहुत पेट भर के खाया, मज़ा आ गया था, बहुत टेस्टी बना था। और बहुत दिनों के बाद कुछ चीज़ें बनाओ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्टी भी लगता है। वही चीज़ अगर डेली डेली बनाओ तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं और फिर मज़ा भी नहीं आता। तो यहाँ पे फाइनली जो मैं स्टैंड लेकर के आई थी, तो मैंने संजू को बोला था कि आज संडे है तो आप बना दो उसे। स्टैंड की उन्होंने फिटिंग कर दी थी, अब मेरी बारी आती है इनको अरेंज करने की। और ये जो ओल्ड वाला स्टैंड था ये बहुत ही बेकार था, बहुत ज़्यादा झेलाया इसने, बट फिर भी मैंने इसे रख लिया है। समटाइम्स मुझे नहीं पता कब इसकी काम आ जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो कि मैं सोच रही थी थ्रो करने का, बट बाद में मुझे काम आ गए। तो इस वजह से मैंने बोला कि इसे भी नहीं फेंकूंगी, रख दूंगी। अगर माइट भी ये वाला टूट जाए कभी या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मैं उसको यूज कर लूँगी। तो उसके बाद ना संजू तो अभी नहीं नहाए थे, ब्रेकफास्ट करने के बाद वो रेस्ट कर रहे थे। और जो मेरा बेटा है वो नहा लिया था और नहा करके अपने पापा के साथ ही रूम में अपना मस्ती कर रहा था। और मेरा काम, आज संडे था तो मैंने मॉर्निंग में बताया आपको काफ़ी रिलैक्स होकर के काम कर रही थी। तो मॉर्निंग में रिलैक्स तो हो जाओ, बट ये जो आफ्टरनून का टाइम होता है ना फिर आपका जो है बिजी हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। बट मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, समटाइम्स तो होना भी चाहिए। मैंने मॉर्निंग में आराम से रेस्ट किया था तो इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस नहीं लग रही थी। बट हाँ पता है मुझे चोट लग गई थी ना, तो मेरे बॉडी में मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे सर्दी खांसी होने वाली है। एंड जो है मुझे फीवर फीवर सा भी लग रहा था। तो भी मैंने अपने सारे काम तो किए ही, क्योंकि होता है ना जब तक रूम को अरेंज नहीं करो ना बिल्कुल चैन नहीं मिलता है। जैसे खुद होता है ना कि नहा लो तभी अच्छा लगता है, वैसे ही जब तक रूम मेरा अरेंज नहीं हो जाता, जो भी चीज़ें बिखरी हुई हैं उनको मैं अरेंज ना कर लूँ, बिल्कुल मेरा मन नहीं लगता है। मैं सोचती भी हूँ कि चलो कोई नहीं, आज संडे है, सबके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, छोड़ देती हूँ, मंडे से तो काम करना ही है। बट जब तक मैं क्लीन ना करूँ मेरे माइंड में चलता ही रहता है। तो इसी वजह से आज मैंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम भी किया, वॉशरूम वगैरह क्लीन किया। और ये जो बॉक्स है ना इसमें आयु जो है पील ऑफ करके पेंसिल्स को भी रख देता है, तो मैं उसको क्लीन कर रही थी। और बस अब उसके बाद जो है ये वाला हॉल को मैंने अरेंज कर दिया, जो भी चीज़ें जहाँ रखनी थी मैंने रख दी है। उसके बाद सारे काम यहाँ पे हो गए थे। मैंने हेयर वॉश करके नहा लिया था, बिकॉज आज वॉशरूम क्लीन किया था। अदरवाइज मैं मंडे को पूजा करती ना, तो मैंने सोचा था कि मंडे को ही हेयर वॉश करके और फिर नहा लूँगी। बट आज क्योंकि वॉशरूम वगैरह क्लीन करने के बाद ऐसे नहीं रहना चाहिए विदाउट हेयर वॉश किए। उसके बाद मैं ना आ गई थी यहाँ पे अपने लिए टी बनाने, बिकॉज मुझे थोड़ा सा लग भी रहा था कि फ़ीवर होने वाला है, कोल्ड कफ़ होने वाला है। तो मैंने नहाने के बाद जो है टी पी लिया। और पहले जब मैं नहाने के बाद टी पीती थी ना तो मुझे बहुत कम जो है सर्दी वर्दी होती थी, बट अभी मैंने बंद कर दिया है ना बिल्कुल।
तो मुझे हो ही जाता है, थोड़ा बहुत कोल्ड जैसा लगने लग जाता है। तो यहाँ पे मैं विदाउट शुगर ही टी बनाऊँगी और इसमें सौंफ वाली टी मैं पीऊँगी। और मैंने संजू से बोला कि टी पियोगे, तो उन्होंने बोला नहीं, बिकॉज जो मॉर्निंग में पी चुके थे तो बहुत ज़्यादा वो टी नहीं पीते, उनको एक्चुअली गैस बनने लग गया था, तो उन्होंने टी पीना छोड़ दिया। अदरवाइज जो मॉर्निंग में पीते थे, बट अब कभी कभी ही मॉर्निंग में भी पीते हैं, अदरवाइज नहीं भी पीते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा टी जो है हो रहा था रेडी, और दोनों बाप बेटे जो है आराम से रेस्ट कर रहे थे। मैं भी अपना टी लेकर के जाऊँगी रूम में, और उससे पहले मैं पी रही हूँ पानी, बिकॉज अभी 1-2 दिन से ना थोड़ा सा मौसम जो है ठंडा सा हो रहा है, और मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं लग रही है। तो जब तबीयत सही ना हो तो उसमें और भी टेक केयर करना चाहिए, बट मैं क्या कर रही हूँ कि मैं पानी थोड़ी कम पी रही हूँ, जो कि गलत है। बट आज मुझे अभी याद आया कि नहीं नहीं, अब पानी भी पीना चाहिए। जैसे मैं बहुत ज़्यादा पानी पी रही थी वैसे ही पीना है अभी, 4 लीटर तो अप्रॉक्स पीना ही चाहिए। और यहाँ पे मेरा टी हो चुका था रेडी, अब टी लेकर के मैं जाऊँगी रूम में। तो अप्रॉक्स 2 आवर्स तक रेस्ट करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, बिकॉज सबको फिर से लग गई थी भूख। तो मैंने सोचा कि इसका डोसा बनाती हूँ, और मैंने थोड़ा सा पानी उसमें मिक्स कर दिया, बट इसका डोसा ना अच्छा सा नहीं बना। तो फिर मैंने जो है इडली ही बना दिया, और फिर से हम लोग इडली सांभर ये सब खाए। और उसके बाद यहाँ पे संजू भी हेल्प कर रहे थे। उसके बाद जो है था इवनिंग का टाइम, तो हम लोग जा रहे थे बाहर, और यहाँ पे आयु जो है ना अपना स्लीपर वाइप से वाइप कर रहा था, और इससे ना ये काफ़ी क्लीन हो जाता है। और अगर वॉश करो ना पानी से तो अंदर से तो गंदा हो जाएगा, तो मैंने बोला कि आप इसी से वाइप कर लो। तो आज वेदर तो काफ़ी अच्छा था, और हम लोग आज भी ना उसी काम के लिए जा रहे थे। जो दूसरा बॉटल लेकर के आए थे संजू, उसमें भी पानी जो है, आप लोगों को मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि वो भी बेकार ही था, और उससे भी पानी लीक हो रहा था। तो फिर फाइनली वो घर का ही जो है बॉटल लेकर के गए थे, जा रहे हैं ऑफिस। तो यहाँ पे ना हम लोग फाइनली आए थे कि अब वहाँ से बॉटल लेना ही नहीं है, चेंज करके और फिर पैसे रिटर्न ले लेंगे। और देखो रास्ते में ना सारे तरफ जो है कांवड़ लेकर के लोग जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। इन लोगों के लिए ना अलग से बना हुआ था, ये उसी रूट में अपना जा रहे थे। और अगर मान लो कि सामने आ भी रहे थे तो गाड़ियाँ रुक जा रही थी, उसके बाद जो है फिर से जब वो चले जाते थे फिर गाड़ियाँ निकल रही थी। तो इतनी रिस्पेक्ट तो देनी ही चाहिए, बिकॉज जो भूखे प्यासे इतने दूर तक आते जाते हैं। और एम्बियंस मॉल की एक खासियत है कि आप यहाँ जाओगे ना तो हर संडे कुछ ना कुछ न्यू आपको देखने को मिलेगा, आप बोर नहीं होगे। तो यहाँ पे डायनासोर वाला जो है ना सब लगा हुआ था, तो आयु तो एक्साइटमेंट में अंदर ही चला गया। वैसे एंट्री वगैरह था नहीं कुछ, तो फटाफट से वो अंदर में चला गया। फिर मैं भी आई, मैंने भी देखा, काफ़ी अच्छे अच्छे बने हुए थे। और फिर जिनको लेना था वो ले रहे थे, और वैसे आयु भी बोल रहा था 1-2 लेने के लिए। सारे बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली थे, तो हम लोगों ने लिया नहीं। फिर ऐसे उसे दिलाते हैं, बट वही है कि जो बोलता है ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली वाला चूज कर लेता है। तो हम लोग उसको थोड़े कम प्राइस वाली चीज़ें दिलाते, बट हाँ दिलाते तो ज़रूर हैं। अदरवाइज़ उसका जो फेस है ना वो मतलब सैड सा हो जाता है, मुरझा जाता है, फेस उसका लटक सा जाता है। तो हम लोग उसको मनाने के बाद फिर बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, इसमें से चूज कर लो जो थोड़ा सा कम प्राइस का होता है। तो फिर वो ले लेता है और हैप्पी हैप्पी फिर आ जाता है। और अगर मैं सैड हो गई ना उसके चक्कर में, तो मेरा फेस देख करके ना फिर वो हैप्पी हो जाता है कि मम्मी गुस्सा ना हो जाए। और बस यहाँ पे आने के बाद बॉटल तो रिटर्न कर ही दिया था। ग्रोसरी का भी कुछ सामान लेना था तो ले लिया था, आटा वगैरह फिनिश हो गया था, नमकीन, तो वही सारी चीज़ें लेने के बाद फिर संजू चले गए थे गाड़ी में रखने के लिए। मैं आयु को लेकर के आ गई थी मैकडी में कि मैं ऑर्डर कर लूँगी, बट मैं देखो
വളരെ ക്വിക്ക് സർവീസ് ആയില്ല ആകെ ഒരാളെ ഇതിനുണ്ട് गड्डी में बहुत ज़्यादा ही क्राउड था, तो मैंने संजू को बोला कि आप आओ, फिर आप ही ऑर्डर करना, बिकॉज जो है काफ़ी क्राउड था, तो आयु को लेकर के मुझे ऑर्डर देने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसको साइड में लेकर के खड़ी हो गई थी। फिर वो आए, फिर उन्होंने ऑर्डर दिया, फिर इन लोगों ने ही खाया। मैंने तो 1-2 बस फ्रेंच फ्राई ही खाया, उसके बाद नहीं कुछ खाया। और ये देखो रास्ते में बहुत अच्छा लग रहा था।